10th और 12th क्लास की बोर्ड परीक्षा एक विद्यार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस परीक्षा के मार्क्स की बहुत वैल्यू होती है। यह मार्क्स हर बच्चे का आने वाला भविष्य भी तय करते हैं, इसलिए हर एक विद्यार्थी का सपना होता है कि एग्ज़ाम में उसके मार्क्स बहुत अच्छे आएँ। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना मजाक नहीं होता, इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप 10th क्लास के छात्र हैं तो 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के बाद आपको साइंस, कॉमर्स, आर्ट या कंप्यूटर स्ट्रीम में चॉइस करने के ऑप्शन मिलते हैं। और अगर आप 12th बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे तो आपके सामने बहुत से ऑप्शन आपकी स्ट्रीम से रिलेटेड मिल जाते हैं। अगर आप अपने पसंदीदा स्ट्रीम के साथ पसंदीदा स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और फ्यूचर भी ब्राइट बनाना चाहते हैं तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने होंगे। तो चलिए जानते हैं उन टिप्स के बारे में जिनसे आप बोर्ड परीक्षा में अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं। नंबर 1, सेल्फ स्टडी ज़रूर करें। यदि आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी बेहद ज़रूरी है, जो आप स्कूल और ट्यूशन से अलग करते हैं। अगर आप स्कूल और ट्यूशन का पढ़ा हुआ घर आकर उसे दोबारा नहीं पढ़ते तो पढ़ा ना पढ़ा एक बराबर हो जाता है, और जो विषय आपको हार्ड लगता है उसे तो आपको रोज़ाना पढ़ना चाहिए। जब आप घर पर बैठकर खुद से पढ़ते हैं तो आपका पूरा ध्यान प्रश्नों पर होता है और आपको उस प्रश्न को हल करने के कई नए तरीके भी मिलते हैं, क्योंकि आजकल वीडियो और इंटरनेट के माध्यम से भी पढ़ाई करने के बहुत से तरीके मिल जाते हैं। सेल्फ स्टडी करने के और भी कई फायदे हैं। सेल्फ स्टडी करने से विद्यार्थियों को न केवल सीखने को मिलता है बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, जो उनके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। सेल्फ स्टडी करने से आपको पढ़ाई में रुचि बढ़ने लगती है। नंबर 2, टाइम के अनुसार रिवीजन करते रहना। एक विद्यार्थी के लिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है। यदि आप याद करने के बाद उसका रिवीजन नहीं करते तो आप याद किया हुआ टॉपिक को भूलने लगते हैं। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सिलेबस खत्म हो गया, अब मैं टेंशन फ्री हूँ, लेकिन कुछ टाइम बाद धीरे धीरे सिलेबस भूलने लगते हैं और एग्जाम टाइम पर यह सबसे बड़ी दिक्कत बन जाती है। रिवीजन करते समय छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करने चाहिए और उन्हें याद भी करना चाहिए। याद किया हुआ लिखकर देखें, इससे याद किया हुआ लंबे समय तक याद रहता है। नंबर 3, प्रीवियस पेपर को सोल्व करना। ये एक बेहतरीन तरीका है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने का। आपका एग्जाम पेपर लास्ट 3-4 साल के प्रीवियस पेपर से बना होता है, तो आपको हमेशा प्रीवियस पेपर सॉल्व करने चाहिए और सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस पेपर को पढ़ना चाहिए। इससे आपको बहुत मदद मिलती है। स्कूल में जो टॉपिक पढ़ाते हैं वे भी ज़्यादातर एग्ज़ाम में आते हैं, तो शुरुआत से ही पढ़ना शुरू कर दें। टाइम जब कम होता है तो बहुत तेज़ी से गुजर जाता है। सभी सब्जेक्ट को बैलेंस करते हुए चलें और सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम में बांट दें। नंबर 4, टाइम टेबल बनाओ और उसे फॉलो करो। हर एक विद्यार्थी को टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसे फॉलो भी करना चाहिए। हर चीज़ का पर्टिकुलर टाइम बनाना चाहिए। अपने पूरे दिन के हर एक काम का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। एक विद्यार्थी जीवन में टाइम टेबल का होना बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल के यूज़ से हम अपने टाइम की भी बचत कर सकते हैं। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलने से एक विद्यार्थी अनुशासित जीवन की ओर बढ़ने लगता है। इससे उसके मन में हड़बड़ी की स्थिति पैदा नहीं होती, उसके ऊपर काम को जल्दी से ख़त्म करने का बोझ नहीं रहता, तो वे अपने सभी काम को समय पर ख़त्म कर सकता है। नंबर 5, अपने डाउट ख़त्म करना सीखें। हर एक विद्यार्थी के लिए ज़रूरी है कि वे सभी डाउट क्लियर करें। यदि आप अपनी कक्षा में या ट्यूशन में पढ़ रहे हैं और आपके टीचर के पढ़ाते समय आपको कोई डाउट है तो उसी समय अपने टीचर से खड़े होकर क्वेश्चन को पूछ लीजिए, ताकि बाद में आपको कन्फ्यूज़न ना हो। यदि आपको पढ़ाई में डाउट होंगे तो आप ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। नंबर 6, अपने नोट्स हमेशा बनाएं। हर विद्यार्थी को अपने नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स बनाने से कम समय में रिवीजन किया जा सकता है। उसकी मदद से आप कई सारी बुक्स की इन्फॉर्मेशन एक जगह पर लिखकर उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। नोट्स बनाने से किसी भी कॉन्सेप्ट को आप आसान तरीक़ों से अपने शब्दों में लिखकर पढ़ सकते हैं। रोज़ाना नोट्स बनाने से आपकी राइटिंग स्किल्स में भी सुधार आता है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतर साबित होता है। शिक्षक और एक्सपर्ट का कहना है कि किसी भी चीज़ को लिखकर याद करने से वे लंबे समय तक याद रहती है। एक लास्ट पॉइंट के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो और कुछ सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको बहुत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारी सी कमेंट कर देना।
नंबर 7, मोबाइल से दूर रहें। विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है कि जिस चीज़ से आपका मन या दिमाग भटकता है, अब उस चीज़ से आपको दूर रहना चाहिए, जैसे मोबाइल, टीवी, वीडियो गेम और शोरगुल जगह आदि। जब आप पढ़ने बैठते हैं और आपको लगता है कि आप पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो थोड़ी देर ब्रेक ले लीजिए, अपना माइंड रिलैक्स कीजिए, योगा करिए और माइंड शांत करने के बाद पढ़ने बैठें। फिर आप आसानी से पढ़ सकेंगे और अच्छे से याद कर पाएंगे। अगर आपके भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आप बताना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।